Assalamu alaikum, student of class 7. Now we are starting lecture number 13, page number 52 and question number 9. इस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन जो है 8 तक कर चुके हैं. आज हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है. इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब आपको इनको सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है. ठीक है. सोल्यूशन लिखा और अगेन हमने एक बार क्वेश्चन नीचे उतारा. 4.3 माइनस माइनस जब भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट का वैसे तो ब्रैकेट का अपना मतलब भी जो है वो मल्टीप्लाई ही होता है. तो आपने माइनस, यहाँ साइन है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस माइनस प्लस 3.9. अब आप रफ वर्क में इसको ऐड करके देख लें क्योंकि माइनस की वैल्यू है. तो अगर आपसे इस तरह से नहीं हो रही तो आप रफ वर्क में इसको करके देखें. ऐड कर लिया. 9 और 3 12, 1 कैरी चला गया. 5 6 7 8. 8.2 जो है हमारा इसका आंसर है. पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया और 8.2 इस हमारा आंसर है. बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है. बस पॉइंट को देख के आपको थोड़ा सा लगेगा तो लगेगा, वरना तो कोई मसला नहीं है. इसी तरह मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हूँ. 2.8 प्लस माइनस माइनस. साइन को ज़रा सही से केयरफुली आप देख के कीजिएगा क्योंकि एक साइन के प्रॉब्लम से जो है हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है. अब 2.8 में से हमने 1.5 को माइनस कर दिया. 8 में से 5 माइनस किए 3 बचा. 2 में से 1 माइनस किए 1 बचा. पॉइंट के नीचे पॉइंट. 1.3 हमारा इसका आंसर है. ठीक. अब हम आते हैं क्वेश्चन सी पे. माइनस 5.9. अब आप देखिए यहाँ आपको कोई ब्रैकेट नहीं दिया हुआ. प्लस 2.7 तो माइनस प्लस माइनस ही होता है तो हमें यहाँ माइनस करना पड़ेगा. 5.9 और 2.7 को इसमें से माइनस कर दें. 9 में से 7 गए 2 पॉइंट अपनी जगह पे ही मौजूद है. 5 में से 2 गए 3.2. लेकिन अब आप देखें जब भी प्लस माइनस होता है तो हम ये देखते हैं कि लार्जर नंबर के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है. क्योंकि 5.9 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस है तो फिर आंसर में ये लगेगा. हमेशा एक बात को फोकस रखें कि जब हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कर रहे होते हैं तो वहाँ जो साइन मल्टीप्लाई करके आता है ना, हम वो लिखते हैं. वहाँ हम बड़ा छोटा नहीं देखते कि नंबर के साथ कौन सा था. लेकिन जब भी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो आप वहाँ पे लाजमी ये देखेंगे कि बड़े नंबर के साथ जो साइन है, चाहे आप माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस करेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे बड़े नंबर के साथ साइन कौन सा है, फिर वो साइन हम आंसर में लगा रहे होते हैं. तो ये थोड़ा सा आप अपने बेसिक को क्लियर रखेंगे ना तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हमारा लास्ट इसका डी. माइनस 6.7 माइनस 5.4. अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है. तो हम क्या करेंगे, 6.7 और 5.4 को ऐड कर देंगे. 11 12. एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद लगा देंगे. तो हमारा आंसर आया माइनस 12.1. ठीक. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. अच्छा, ये हमारे थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और थोड़े से बड़े भी हैं करने में. यहाँ तक अभी तक आपको हमने इस एक्सरसाइज में, चाहे वो पॉइंट में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, हर तरह के क्वेश्चन थे इसके अंदर 2D में, वो करें. अब हम आपको यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब ये आपकी वैल्यू दी हुई है, आपने सोल्यूशन लिखा. अब आपको वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर. हमने क्वेश्चन उतारा एक बार नीचे दोबारा से. माइनस 4 2 8 और 1 9/4. माइनस 9/4 माइनस 1/2. ठीक. हमने सिर्फ मिक्स नंबर को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और अभी कुछ नहीं किया. अब हम आगे जा रहे हैं. माइनस माइनस प्लस 9/4. माइनस माइनस प्लस किया है और 9/4 1/2. जब भी प्लस और माइनस की वैल्यूज होती हैं और फ्रैक्शन होते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें सबके डेनोमिनेटर को सेम करना होता है. और इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. हमने 5 4 और 2 का एलसीएम ले लिया. हमेशा एलसीएम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं. 2 से स्टार्ट करेंगे. 5 नहीं आता, एज इट इज नीचे उतार दिया. 2 2 4 2 1 2. फिर 5 नीचे 1 और 1. 5 1 5. सॉरी. अब आप सबको मल्टीप्लाई कर लें. 2 2 4 और 4 5 20. अब आपको सबके डेनोमिनेटर को जो है वो 20 करना है यहाँ पे. तो हम क्या करेंगे, 5 को 20 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे. 5 को पहले तो आप सारी वैल्यूज उतार दें, ऐसा करें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या है.
साइन को ज़रा गौर से देखिएगा। अब हमें सबके डेनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू जो है सबको 20 करना है, तो 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। ये आप खुद से सोचेंगे, ठीक है। अब जो चीज़ हम अपॉन में यानी डिवाइड में नीचे करते हैं वही हमें ऊपर लाजमी करनी होती है। तो 5 4 से 20, तो हम 4 को फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब हमें 4 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 5 पे आता है, तो 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 5 से ऊपर भी करेंगे। हम मैथ में जब भी कोई चीज़ खुद से एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं तो वो अगर हम नीचे बढ़ा रहे हैं तो ऊपर भी बढ़ानी पड़ेगी, अगर इक्वल टू एक तरफ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब 2 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 10 पे आता है, सही। अब आपने क्या किया, 5 4 से 20 भी होता है, 4 5 से 20 भी होता है, 2 10 से 20 होता है, सबके डेनोमिनेटर 20 हो गए, एक ही दफ़ा नीचे लिख दिया, सही है। अब 8 4 से 32, 9 5 जा 45, 1 10 जा या 10 1 जा 10, ठीक। अब हमने क्या किया, 45 और 32 को ऐड कर लिया, 77 माइनस 10 20। अब 77 में से 10 को माइनस कर लें, 67 साइन तो मसला नहीं, ओ सॉरी यहाँ माइनस था, सॉरी यहाँ माइनस था, मैं देखिए जैसे मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ माइनस था तो मैं लगाना भूल गई थी, तो ये हमें यहाँ पे ये नहीं करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले माइनस प्लस माइनस होता है, तो 45 में से 32 को माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस किए 3 और 4 में से 3 गया 1, 13 आ रहा है, ठीक है। अब 13 में से हमने 10 को माइनस किया तो हमारे पास आया 3, क्योंकि 45 बड़ा था तो यहाँ प्लस आ गया, तो प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 3/20 हमारा आंसर है, ठीक है। अगर ये हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती तो फिर हम आगे डिवीजन करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर 3/20 है तो हमें इसको मज़ीद करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो 3/20 जो है हमारा इसका यहाँ पे आंसर है। ज़रा ये आप दोबारा से देख लीजिए कि ये माइनस साइन था, जैसे मैं यहाँ लगाना भूल गई थी तो हमारा आंसर गलत हो रहा था, तो आप लोग भी ज़रा बार बार साइन को ज़रा गौर से देखेंगे, ठीक है। अब हम इसका बी में एक क्वेश्चन और, इसका ये बी आप इसको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, आप इसको बी कर लीजिएगा खुद से होम असाइनमेंट में, कोई मसला नहीं है। या फिर मैं आपको एक लाइन इसकी भर करके बता देती हूँ, फिर मैं मिक्स नंबर से उसमें कर देती हूँ फ्रैक्शन में, फिर आप आगे करने 5 6 30 और 131, ठीक है। बाकी हमने अभी ऐसे ही एज इट इज़ उतारा, 10 4 40 और 1 41, माइनस का 41/10, ठीक, 31/5 माइनस माइनस प्लस 3/4 प्लस माइनस माइनस 41/10। अब यहाँ से आप खुद कर सकते हैं, ये मिक्स नंबर से मैंने ये सॉल्व कर दिया, आप एलसीएम लेंगे उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो है आंसर निकालेंगे, राइट। ये आपका होम असाइनमेंट है और इसको आप सही से देखे करेंगे और आंसर बुक में पीछे मैच भी करेंगे कि सही है या नहीं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको एक क्वेश्चन मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि यहाँ पे आप देखिए बीच में मल्टीप्लाई दिया है। पहले तो हम एक क्वेश्चन को ऐसे जैसे उतार लेंगे, थ्री 1 जा 3 और 2 प्लस किया 5 5/3, अब आपने क्या करना है कि 15 और 3 का पहले अंदर जो प्लस दिए हैं पहले हम यहाँ को इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका यहाँ पे आप एलसीएम निकाल लें 15 और 3 का। 3 के टेबल से करते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, 3 5 जा 15। तो यहाँ तो ऑलरेडी 15 है तो हमें इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही लिख देंगे। अब आप देखें यहाँ क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 3 है, इसको 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 जा 15 होता है, तो जब 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब हमने क्या किया, दोनों क्योंकि 15 हो गए एज इट इज -28 प्लस 5 5 जा 25 -5/7
अब आप क्या करेंगे, 25 में से जो है 28 में से 25 को, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो 25 माइनस कर दिए, तो हमारा 3 बचा। साइन जो है वो बड़े नंबर के 28 के साथ माइनस था, तो यहाँ भी क्योंकि हमें माइनस लगाना पड़ेगा, और ये 15। अब दो साइन एक साथ नहीं आ सकते तो हम ब्रैकेट ओपन अभी नहीं कर सकते, तो हमने ब्रैकेट इसलिए लगा दी क्योंकि मल्टीप्लाई का ऑलरेडी साइन मौजूद है। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो अगर कट हो रहा है तो आप काट सकते हैं, सही है। तो 5 1 5, 5 3 15, तो ये 3 1 3, माइनस माइनस जो है 7 3 21, ये माइनस माइनस प्लस होता है तो हमें प्लस लिख दिया यहाँ पे। अब ये मजीद कर सकता है, 3 1 3, 3 7 21, 1/7 हमारा आंसर है इसका, ठीक है। और इसका बी जो है अब आप खुद करेंगे, होम असाइनमेंट है आपका, राइट। आज की वीडियो बस यहीं तक, हम इसको एंड करते हैं। मैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट जो हमारी वीडियो गई थी, क्वेश्चन नंबर 12 के ए पार्ट की गई थी। आज में जो है क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी और फिल इन द ब्लैंक्स, ये दो वीडियोस, ये दो क्वेश्चन करके हम इस वीडियो को एंड अप करेंगे, और इससे ये होगा कि हमारी एक्सरसाइज 2D जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का बी मैंने वैसे तो आपको होम असाइनमेंट दिया था, लेकिन मुझे लगा है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप लोग एक बार और समझ लीजिए, ठीक। हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा से नीचे लिखा, -1/4 माइनस, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसके साइन को ज़रा गौर से देखिएगा, वरना उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। डिवाइड बाय 1/4 माइनस 1/3, ठीक। अब हमने क्या किया, -1/4 अपनी जगह पे, ठीक। अब माइनस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 हमने नीचे लिखा, ठीक। और हमने लिखा 1/4 माइनस 1/4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ माइनस के साइन को हमने भी मल्टीप्लाई किया था, अभी कुछ नहीं किया। अब हमें क्या करना होता है नेक्स्ट, जब भी प्लस माइनस सेंटर में होता है, ये माइनस है, जब भी प्लस माइनस होता है डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर अपॉन में वैल्यूज दी हुई होती है, तो हमें एलसीएम निकालना होता है लाजमी। तो क्योंकि हमें दोनों के डेनोमिनेटर सेम करने होते हैं, यानी एक ही नंबर, कॉमन नंबर चाहिए होता है, तो 4 और 3 का हमने एलसीएम लिया। 2 2 4, 3 2 1 2, 3 3 1 3। अब इनके हमने प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करा आपने, 2 2 4, 4 3 12 आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे डेनोमिनेटर जो हैं वो 12 बन जाए, ठीक। तो 4 के टेबल 12 कहाँ आता है, 4 3 12 होता है, तो हमने कुछ 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 पे आता है, तो उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी और ऊपर भी, राइट। यहाँ डिवाइड का साइन अपनी जगह मौजूद है, और हमने यहाँ भी ये किया 4 और 3। अब ये दोनों क्योंकि सेम ही वैल्यू थे, दोबारा एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। तो 12 बनाना है हमें इसको भी, तो 4 के टेबल में 3 पे आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो हम नीचे करेंगे वो हम ऊपर भी करेंगे, साइन लगाया माइनस का, और 3 के टेबल में 4 पे आता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 3 3, 4 3 12, माइनस 1 4 4, 4 3 12, राइट। अब यहाँ भी हमने ये किया, 1 3 3, 4 3 12, 1 4 4 12। अब आप देखें दोनों साइड डेनोमिनेटर सेम हो गए। अब जब सेम हो जाते हैं तो हम उसको सिर्फ एक ही दफ़ा कॉमन नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, -3 प्लस का 4, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे किया, क्योंकि दोनों 12 हैं डेनोमिनेटर, तो हमने इसको ऐसे लिखा। अब माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो 4 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास बचा 1/12। साइन बड़े का लगता है, तो यहाँ 4 बड़ा है उसके साथ प्लस है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं। डिवाइड यहाँ पे भी ऐसे क्या, प्लस माइनस, -3 के साथ कोई साइन नहीं है, तो जहाँ कोई नहीं होता साइन तो वहाँ पे इसका मतलब होता है प्लस होता है। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए 1/12,
ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो अगर डिवाइड को हम कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उसके आगे वाली वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी वैल्यू जो है वो जो है उल्टा करके लिख देते हैं, यानी डेनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है और नोमिनेटर डेनोमिनेटर बन जाता है। तो ये 1/12 जो है ये 12/1 हो जाएगा, इसे रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई का जब मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसकी आगे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो गई, यानी उलट हो गई। अब 1/12 जो है वो 12/1 बन गया। ठीक, अब ये कट जाएगा आराम से, 12 1 12, 12 1 12। तो हमारे पास क्या आंसर बचा, 1 1 1 और 1 1 1। 1 के नीचे डेनोमिनेटर अगर 1 हो तो उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर आ गया 1। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ईजी है, बस थोड़ा सा केयरफुल होके करना है। लास्ट में हम इसकी जो है फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो मैं और करवाऊंगी आपको, और फिर हमारे एक्सरसाइज जो है ये खत्म हो जाएगी 2D, बल्कि हमारा ये पूरा चैप्टर ही सेकंड खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 2A 2B 2D जो है ये हमारी लास्ट है, और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग इसमें से, ये बुक में नहीं है आपके, तो अच्छी तरह से इसको देख के इसमें से उतारें। डैश नंबर्स आर होल नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे होल नंबर बताएं जो 2 के टेबल से डिवाइड ना होते हो। तो आपको पता है ऑड नंबर 2 इवन नंबर डिवाइड होते हैं, ऑड नहीं होते, तो ये ऑड आएगा यहाँ पे। अ डैश नंबर इज अ होल नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर। ऐसे नंबर बताएं होल नंबर जो कि डिफरेंट फैक्टर्स हो, यानी उनके फैक्टर्स जब हम निकालें तो वो डिफरेंट आए, तो वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स, राइट। क्योंकि प्राइम नंबर जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए हम अलग अलग एलसीएम लेते हैं ताकि अलग अलग फैक्टर्स बने। डैश नंबर्स आर होल नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2, तो मैंने अभी बताया 2 से डिवाइड होने वाले होल नंबर जो है वो इवन नंबर कहलाते हैं, तो उससे यहाँ इवन आ गया। A dash number is a number that can be expressed as the ratio of 2 integers and be in the form of a/b। तो मैंने आपको बताया था कि रैशनल आएगा यहाँ पे, क्योंकि रैशनल नंबर ही वो नंबर होता है जिसके अंदर होल नंबर भी होता है, इंटीजर्स भी होते हैं, फ्रैक्शन भी होता है, a/b करके भी हम उसके अंदर वैल्यू लिखते हैं। तो वो कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर रैशनल नंबर होते हैं। ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, उसी से ब्लैंक बनाई गई है। डैश नंबर्स आर मेड अप ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। तो रियल नंबर्स होते हैं, यानी जो इररेशनल नंबर होते हैं जो कि होल नंबर और फ्रैक्शन नहीं होते बल्कि वो मिक्स नंबर होते हैं या पॉइंट में वैल्यूज होती हैं, वो इररेशनल होता है। तो दोनों नंबर को मिला के जो नंबर बनते हैं यानी रैशनल और इररेशनल, तो वो रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये 5 ब्लैंक्स आपकी बनाई है, ये बुक में नहीं है, तो आपको यहीं से उसमें से अपनी कॉपी करना होगा। ठीक है, और यहाँ हम इसके चैप्टर को एंड करेंगे। खुदा हाफिज़।